नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। कल हम लोग ने डिस्कस किया था वीडियो में कि 68 का जो प्री है वो अपने पूर्व निर्धारित तिथि 12 फरवरी को ही होने जा रहा है। और अभी स्टूडेंट्स लोग किसी प्रकार की भ्रांति में नहीं रहेंगे कि एग्जामिनेशन अभी होगा नहीं होगा, है ना। हालांकि आयोग ने 20 दिन पूर्व जो एक फाइनल नोटिफिकेशन देना रहता है वो दिया नहीं है, बट फिलहाल एग्जामिनेशन आपका उसी डेट में फिक्स है। हो सकता है आजकल में फिर से उसके बारे में अनाउंस भी कर देगा आयोग। हाँ, हालांकि कुछ लोगों का रिजेक्शन लिस्ट आया है। आप अगर साइट पर जाकर देखेंगे तो वैसे अभ्यर्थी जिनका एज डिबार्ड हो चुका था या बिलो एज है, यानी कि अबव एज और बिलो एज वालों को डिबार किया गया है एग्जामिनेशन से, उसके लिए नोटिफिकेशन है। दैट मीन्स कि एग्जामिनेशन आपको पूर्व निर्धारित समय पर ही होने जा रहा है। और कुछ मैंने कल के वीडियो में कुछ रणनीति के बारे में डिस्कस किया था, आज हम लोग आज के वीडियो में उसी को समझेंगे। देखिए, अभी जो वीडियो मैं बता रही हूँ लास्ट के 20 दिनों के लिए, और इसमें मुख्यतः वैसे अभ्यर्थी पर हम आज फोकस करने जा रहे हैं जो पहले से पढ़ रहे थे। 66 का प्री दे चुके हों, 67 का प्री दे चुके हों, हो सकता है 67 का मेंस भी लिखे हों, 66 का भी मेंस लिखे हों। कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी जो है कि मेंस लिखने के बाद में इंटरव्यू तक पहुंचे बट किसी कारणों से उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं अभी वैसे अभ्यर्थियों के बारे में बात कर रही हूँ कि इन लास्ट के 20 दिनों में वो जो चुनाव से आप भटकते हैं, मतलब कि आपका जो सिलेक्शन होते हुए रुक जाता है, उस भटकाव से बचने का मैं कुछ रास्ता आपको बता दे रही हूँ। लास्ट के 20 दिन इस चीज़ को, नेगेटिविटी को भूल जाएंगे कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको कुछ अलग से मेहनत करने की आवश्यकता है या फिर कुछ नए कंटेंट पर प्रयोग करने की आवश्यकता है। तो अभी चूंकि समय कम रह गया है तो आप इस चीज़ को एकदम सिरे से निकाल देंगे कि आपको कुछ नया प्रयोग करना है ना। अगर किसी और से नया बुक सुनते भी हैं यूट्यूब के माध्यम से या किसी अन्य सोर्स के माध्यम से, तो उसको एकदम दिमाग से भी हटा लीजिएगा। अगर आप शुरू से प्रतियोगिता दर्पण पढ़ रहे थे तो उसी को अगर आपने जिस्ट बना लिया, क्योंकि अगर आप सतत अभ्यर्थी हैं तो जाहिर सी बात है कि आप किसी एक ऐसे गाइडेंस वाले बुक को कैरी कर रहे होंगे जिसको बार बार एफर्ट डालने के बाद में आपका रिजल्ट हो जा रहा होगा। मे बी दैट में भी प्रतियोगिता दर्पण, दैट में भी अदर पब्लिकेशन बुक, दैट में भी SPD, है ना, जो कि वन लाइनर के रूप में आता है। तो कोई भी ऐसी पत्रिका जिसको आप कंटिन्यूसली पढ़ रहे थे उसी को पढ़ते रहेंगे, है ना। प्रतियोगिता दर्पण जो आपका वार्षिकांक भी आता है, मंथली भी आता है, अगर उसी को पढ़ के रखें तो जिस्ट बना लिए तो उसको रिवीजन कर लीजिएगा। SPD जो कि वन लाइनर बुक के रूप में आती है, अगर उसको आपने पढ़ रखा है, अगर 2-3 महीने पहले का एडिशन पढ़ रखा तो करंट एडिशन ले लीजिएगा, बचे हुए महीनों को पढ़िएगा, बाकी पुराना उसी बुक से पढ़ लीजिएगा जिस बुक को आप पहले पढ़ रखे हैं। इससे क्या होता है, चीज़ें दिमाग में ऑलरेडी आपका स्टैब्लिश हो चुकी रहती है जिस कंटेंट को आप पढ़ते हैं। साइकोलॉजी क्या होता है, जो लिखी हुई चीज़ों को और पढ़ी हुई चीज़ों को उस तरीके से याद करता है जिस प्रकार से आपने उसको पढ़ा है। तो ऑब्वियसली है कि आपने जिस पुराने बुक को पढ़ा वो आपकी चीज़ें ज़्यादा याद रहेंगे। वही कंटेंट आप नए बुक से पढ़ें तो लगेगा कि हाँ थोड़ा ये मैंने पढ़ रखा है, बट वो ज़्यादा स्थायी रहता है जो आप पहले पढ़ के रखे हैं 2 बार 3 बार 4 बार, तो उसी को पढ़ते रहिएगा। कुछ पोर्शन जो नए ऐड हुए हैं, मान लीजिए आपने सितंबर, अक्टूबर या नवंबर का SPD पढ़ा होगा तो उधर से पढ़ लीजिएगा और बाकी के 2-3 महीने का नए वाले बुक से पढ़ लीजिएगा। बिहार करंट के बारे में बात करेंगे तो वो भी बिहार करंट का एक नया बुक आया हुआ है मार्केट में। मैंने कल देखा था मार्केट से, और वो SPD का ही पब्लिकेशन का मैं देखी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था, तो वो बुक मैं लेके आई हूँ। आप भी चाहेंगे तो मार्केट में वो अवेलेबल होगी, मैं आपको दिखाई दे रही हूँ। ये इस टाइप की बुक मैं देखी थी कल। हालांकि मेरा कोई इसका प्रमोशन करने का कोई ये नहीं है, आपको अगर कोई जो भी अवेलेबल होगा ये देख लीजिएगा। ये है आपका SPD का 2023 एडिशन है। मैं एक्चुअली इसका 2022 एडिशन भी ली थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, मुझे इससे हेल्प मिला था क्योंकि मैं चूँकि रांची में हूँ तो बिहार के न्यूज़पेपर से मैं तुरंत डे टू डे अपडेट नहीं हो पाती हूँ। उस समय ये बुक मेरे को बहुत हेल्प किया था लास्ट जो 67 की तैयारी जब मैं करवा रही थी। तो अगर आपके पास वो वाली भी बुक होगी तो उसमें से कुछ एड ऑन आप इधर से कर सकते हैं। अदरवाइज आप जो बुक है आपके पास जिस भी पब्लिकेशन की हो, जिससे आप पढ़ रहे होंगे, कंटिन्यू उसको पढ़ते रहिए, ठीक है। तो बिहार करंट और नेशनल करंट मैंने बता दिया।
PYQs ऑलरेडी आपने मल्टीपल टाइम पढ़ रखा है, तो उसके बाद ही आप तैयारी स्टार्ट की थी, इसलिए आप PYQs को 1-2 दिन के अंदर आप पढ़ के कंप्लीट कर लीजिएगा। बचा GS का पोर्शन, जो भी कंटेंट आप लेके पढ़ रहे थे इधर लूसेंट या कोई भी पब्लिकेशन का, आप उसी को फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। और MCQ अभी भी प्रैक्टिस करते रहेंगे बचे ही वो दिनों में भी। ये नहीं कि हम अब चूँकि बस 20 दिन बच रहा है, 15 दिन बच रहा है तो MCQ प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, है ना। कोई भी MCQ प्रैक्टिस, कोई भी आप जो मार्केट में अवेलेबल है या फिर जिससे आप पहले से पढ़ रहे थे, है ना, उसी को कोशिश करिएगा, नया मत लीजिएगा, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, नया लेने की कोशिश नहीं करेंगे। अभी जो मैं स्पीडी दिखाई भी आपको, तो ये ऑलरेडी जो पुराने कंटेंट अवेलेबल 2022 एडिशन में देखेंगे, तो उसमें से आपको 2-3 महीने अभी अपडेट किया है, बाकी सारा का सारा वही है। तो वो पुराना पढ़ लीजिएगा और बचा हुआ 1-2 महीना इधर से अपडेट कर सकते हैं। तो GS उसी कंटेंट को पढ़ेंगे जो पहले से पढ़ रहे थे आप, 2 साल 3 साल जब से पढ़ रहे थे। करंट अफेयर्स उन्हीं बुक्स को कैरी करिएगा, उन्हीं बुक में अपडेट होइएगा जो आप पहले से पढ़ रहे थे। नया पब्लिकेशन मतलब उठा लीजिएगा, आपको थोड़ा सा उसमें सेट होने में टाइम लगेगा। और PYQs को 1-2 बार अभी आप कम समय में तेजी से देकर निकल जाइएगा, सो दैट कि आपके दिमाग में फिर से अगर भूले भट के कौन कौन सा पोर्शन दिमाग से निकल रहा होगा तो वो आपको अपडेट हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उन टॉपिक्स पर आएंगे जो टॉपिक्स आपको एकदम कंफर्म होकर के देख करके जाना है 68 प्री के लिए। उन सभी टॉपिक्स को मतलब कंपल्सरी रहेगा कि आप देख के जाएंगे, सो दैट कि वहाँ से क्वेश्चन जब भी आए तो आप सॉल्व कर सकेंगे, है ना। जैसे कि अगर हम बात करेंगे 2-4 टॉपिक्स मैं अभी बता दे रही हूँ। हिस्ट्री में आप देखेंगे जैनिज्म और बुद्धिज्म से, ठीक है। मिडाइवल में आप देखते हैं तो एंशिएंट में आपका जैनिज्म बुद्धिज्म हो गया। मिडाइवल में आप देखते हैं मुगल से प्रश्न बनते ही बनते हैं। और मॉडर्न में आपका 1867 का रिवोल्ट, बिहार का 1867 के रिवोल्ट में कंट्रीब्यूशन और गवर्नर जनरल वायसराय से रिलेटेड प्रश्न तो आपको 4-5 मिल ही जाते हैं। तो मोटा मोटी मैंने जो भी टॉपिक बताया आपको, इनसे 7-8 प्रश्न आपके बनते हैं। इन सभी टॉपिक्स को तो बहुत अच्छे तरीके से आप अभी से ही प्रैक्टिस कर ली। कल फिर कुछ टॉपिक्स बताएंगे, उन टॉपिक्स को देख लीजिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, एंशिएंट हिस्ट्री में आपको जैनिज्म बुद्धिज्म बता दिया है। मिडाइवल में आप देख लेंगे मुगल्स। इसके अलावा और भी टॉपिक्स बताइए, ये नहीं कि सिर्फ यही टॉपिक है, आपको कंटिन्यू मैं टॉपिक्स कुछ बताते चली जाऊंगी। मॉडर्न में 1857 का रिवोल्ट और बिहार में कौन कौन से लोग थे 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए थे, उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, कहाँ से लीड किए थे, उनके ओपोनेंट कहाँ रहा है, पटना में कौन 1857 के रिवोल्ट में कंट्रीब्यूट किए थे, इन सभी का नाम, तिथि, है ना, इनसे संबंधित सभी घटनाओं को आप याद कर लेंगे। फिर कल की वीडियो में फिर कुछ टॉपिक्स को मैं कंटिन्यू करती हूँ। इस वीडियो में इतना ही। चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर लीजिएगा। मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी को कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जरूर मिलते रहेंगे। 69 BPSC प्री का क्लास मैं जस्ट आफ्टर 68 प्री के एग्जामिनेशन के कुछ दिन बाद स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये भी ध्यान रखेंगे। तो वैसे विद्यार्थी जो पहले से मुझसे जुड़े हुए रहे हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर 69 BPSC प्री की क्लास में जुड़ना चाहेंगे तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, कॉल कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।